नमस्कार दोस्तों। अगर कोई भी बंदा नया जिम में जाता है तो बहुत सारे ट्रेनर्स या फिर उसके फ्रेंड्स या फिर कोई भी जो जिम में हो वो उसको रिकमेंड करता है सप्लीमेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप स्टार्टिंग में जिम जा रहे हो या फिर बहुत सालों से जा रहे हो तो भी आपको पता नहीं होता कि कौन से सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए और कौन से सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है और कौन सा सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा और कौन सा सप्लीमेंट आपको हेल्प नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं आज का ये वीडियो सप्लीमेंट के बारे में। आपको सिर्फ करना क्या है कि दिन भर आपको बैठे रहना है और कुछ टैबलेट्स लेनी है या फिर कुछ सप्लीमेंट्स लेनी है या फिर इंजेक्शन लगा दो और आपके मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, आप हल्क जैसे दिखने लगोगे। नहीं गाइस, ऐसे नहीं होता है। ये ट्राई बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये सिर्फ एड्स में होता है। असलियत में चाहे न्यूट्रिशन साइंस कितना भी एडवांस हो जाए, आपकी प्रोग्रेस ज्यादातर आपके डाइट और वर्कआउट प्लान पे ही डिपेंड करती है। ये चेंज नहीं हुआ है और ये नहीं होगा, लेकिन सप्लीमेंट का एक छोटा सा रोल है और ये सच में आपके मसल्स बनाने में हेल्प कर सकता है। इसी के साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ाने में और स्टैग्नेशन और स्टबर्न प्लेट्यू जो है वो तोड़ने में भी आपको ये सप्लीमेंट्स हेल्प कर सकते हैं और वो भी 5% की मात्रा में। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि कौन से सप्लीमेंट ले और कौन से नहीं, क्योंकि मार्केट में तो हजार सप्लीमेंट अवेलेबल है। तो मैं आज आपको कुछ सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा जो आप मसल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं। और अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो एक नेचुरल होममेड शेक भी बताने वाला हूं, आप उसे जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं या फिर मसल गेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्नोसिन की, जो कि बीटा एलानिन और हिस्टीडीन का कॉम्बिनेशन है। ये तो थोड़ी केमिस्ट्री है लेकिन बेसिक में समझते हैं हम लोग। कार्निसिन का एक मेन रोल है कि हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जो हमें टायर्ड बनाता है। ये तो बेसिक साइंस हमें पता है। तो ये कार्नोसिन मसल फटीग को कम करता है, मतलब टायर्डनेस को कम करता है और एसिडिटी को भी कम करता है। इससे हम कम टायर्ड होते हैं। और जो बीटा एलानिन और एल हिस्टीडीन है ये इंड्योरेंस इंप्रूव करने में मदद करते हैं, जो आपके वर्कआउट में 1 या 2 एक्स्ट्रा रेप लगाने में मदद करता है। इसी के अलावा कार्नोसिन एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो मसल सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज करने से बचाता है। कार्नोसिन मसल सेल्स में कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेट करता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें तो पता है ये बेसिक। कार्नोसिन बहुत सारे प्री वर्कआउट्स के सप्लीमेंट में आता है। अगर आप कोई भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि उसमें कार्नोसिन है या नहीं तो बहुत सारे प्री वर्कआउट्स में सिर्फ कैफीन और ग्लूकोज होता है। दूसरा मेरा फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन एक बहुत ही पॉपुलर और वेल रिसर्च वेल बैक्ड सप्लीमेंट है जो मसल बिल्डिंग में काफी मदद करता है। जब हम शॉर्ट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो क्रिएटिन हमारे बॉडी के फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स को बढ़ाता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, हमें ज्यादा पावर देता है। इससे हम ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं और ज्यादा रेप्स कर लगा सकते हैं, जो टाइम के साथ मसल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। क्रिएटिन सेल्स में वाटर होल्ड करता है जिससे सेल वॉल्यूम और हाइड्रेशन इंप्रूव होता है। इसकी वजह से आपके मसल्स बड़े दिखने लगते हैं। ये कोई भी आपको बता देगा या फिर आपने उसे फील भी किया होगा। इसी के साथ ही साथ क्रिएटिन सेलुलर स्वेलिंग एनाबॉलिक पाथवे को भी ट्रिगर करता है जो मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रिएटिन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। और अगर ये सब रीजन क्रिएटिन ट्राई करने के लिए काफी नहीं है देन लिसन, क्रिएटिन मसल रिकवरी को भी तेज करता है। अगर आपको क्रिएटिन स्टार्ट करना है तो शुरू करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको हर दिन वर्कआउट के बाद या फिर पहले या फिर कहीं भी कभी भी 5 ग्राम क्रिएटिन लेना है। लगभग 3 से 4 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करोगे आप तो आपके मसल्स में क्रिएटिन फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा और आपको इसके बेनिफिट मिलने लगेंगे। और अगला सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन और क्रिएटिन का कॉम्बिनेशन एक बेस्ट पोस्ट वर्कआउट है और यह लेना बहुत इजी भी होता है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या वे प्रोटीन लेना जरूरी है। तो हालांकि आपको आपके डाइट से काफी प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते और इसीलिए वे प्रोटीन उनके लिए डेली प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद लेने से एनाबॉलिक रिस्पांस को बहुत मदद मिलती है, मतलब मसल ग्रोथ को।
खासकर जब इसे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिया जाता है। शायद इसीलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के इंसुलिनोजेनिक इफेक्ट के साथ मिलकर वे प्रोटीन ज्यादा इफिशिएंटली आपके सेल्स तक पहुंचता है और इसीलिए बहुत सारे लोग प्रोटीन स्मूथी बनाकर पीते हैं। लेकिन बहुत सारे दिनों के बाद रिसर्च करने से मुझे यह पता चला कि वे प्रोटीन आप कभी भी ले सकते हैं। यह सिर्फ आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने में मदद करता है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत कॉस्टली है तो आप पनीर या फिर चिकन खाके भी या फिर एग्स खाके भी आप आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आपको वे प्रोटीन लेने की जरूरत भी नहीं होती है। तो बेसिकली वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने में मदद करता है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था होममेड वेट गेनर शेक के बारे में, आप इसे बहुत अच्छी तरह से घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अपनी डाइट में कैलोरीज ऐड करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप होममेड वेट गेनर शेक को अपने डाइट में ऐड करना ना भूलें, बिल्कुल भी। और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है। आपको चाहिए एक स्कूप वे प्रोटीन, 2 बनानास, 100 या 50 ग्राम ओट्स, वो भी रोल्ड ओट्स, और इसी के साथ आपको इसमें सिर्फ एक पीनट बटर और मिल्क ऐड करना है और उसको ग्राइंड करना है। बस हो गया आपका एक टेस्टी शेक। ये शेक ना सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि ये आपके डाइट में कैलोरीज और रिकवरी के लिए भी बहुत न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है। अगर आपको वेट गेन या फिर बल्क अप करने में दिक्कत आ रही है तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि हम हेल्दी खाते हैं तो वो फूड्स ज्यादा फीलिंग होती है, उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है और हमें उतनी कैलोरीज नहीं मिलती जो कि मसल ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। मसल बनाने के लिए कैलोरी सरप्लस में होना बहुत जरूरी है और इस वेट गेनर शेक को बनाकर ऐड कर अपने डाइट में आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हेल्दी तरह से आपके डाइट में एक्स्ट्रा और हेल्दी कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। तो अगला सप्लीमेंट है विटामिन डी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कोल्ड रीजन में रहते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा सनलाइट नहीं आती। हमारी बॉडी नेचुरली विटामिन डी सिंथेसाइज करती है जब हम बाहर टाइम स्पेंड करते हैं और यूवी रेज एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम बहुत कम बाहर टाइम स्पेंड करते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठकर वो मॉर्निंग लाइट एब्सॉर्ब करने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए विटामिन डी लेना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ ही साथ विटामिन डी हमारे बॉडी में कम से कम 10,000 बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तो और मसल टिश्यू में विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं। इसीलिए जिन लोगों में विटामिन डी लेवल ज्यादा होती है उनकी मसल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसी के साथ साथ विटामिन डी प्रोटीन सिंथेसिस को भी सपोर्ट करता है जो फिर मसल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। और तो और विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम एब्सॉर्प्शन के लिए हमारे बॉडी में। तो दोस्तों ये है 5 सप्लीमेंट जो आपको हेल्प करेंगे मसल बिल्ड करने में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सप्लीमेंट आपको सिर्फ 5% हेल्प करेंगे अगर आप अपने वर्कआउट और डाइट में कंसिस्टेंट है और आप हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और अगर नहीं किया है तो भाई किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।